हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े थे जो सिंपल टाइप्स होते हैं। आज हम कुछ सेंटेंसेस के अदर टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलो देरी ना करते हुए अपने सेंटेंसेस को टाइप्स ऑफ सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। वेट ओके, आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस और सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑन स्ट्रक्चर बेसिस। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, इस सेंटेंस can be of three types also on the basis of its structure. Like one, first, simple sentence. Okay, simple sentence. एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि हम पिछले क्लास में जान चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है और हमको एक न्यूज़ देने का काम करता है। और जो स्ट्रक्चर बेस पर हम इसके टाइप के बारे में और जानेंगे वो क्या है। देखो, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस में, एक सिंपल सेंटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? आपको जो मेन एलिमेंट्स हैं, आपका एक है आपका सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जो एलिमेंट्स हैं आपके सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जो होता है, यदि ये इसी सीक्वेंस में रहता है, सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, तो एक सिंपल सेंटेंस में काउंट होता है। क्योंकि जब हम इसका मीन निकालते हैं तो ये सिंपल वे में, ना ये कोई क्वेश्चन फॉर्म होता है, ना ये किसी इम्पेरेटिव फॉर्म में होता है। एक स्टेटमेंट, एक सीधे न्यूज़ के रूप में हम इसको समझ पाते हैं। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू जयपुर नाउ। ये आई एम गोइंग टू जयपुर नाउ, ये जो सेंटेंस है हमारा सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो आपका जो सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद आपका जो मेन वर्ब गोइंग है, ऑब्जेक्ट आपका जयपुर है, नाउ इसमें एडवर्ब है। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो मेन जो एलिमेंट्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वो आपके SVO पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलो, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें मेन और क्या क्या चीज़ है ये देखो। A simple sentence is made of a subject and a predicate. एक सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, और ये जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस also called a main clause or principal clause। सिंपल सेंटेंस होता है, इसी को हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं और इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। जैसे देखो, ही इज़ माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड है, वह मेरा दोस्त है।
इसमें जो देखो, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें सीक्वेंस है, एसवीओ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्टेटमेंट है, न्यूज़ देने का काम कर रहा है, और एक तरह का इस सेंटेंस का जो मीन है कम्प्लीटली कंप्लीट है, फुल है। इस सेंटेंस का जो मीनिंग है कंप्लीट निकल रहा है, सेंस कंप्लीट निकल रहा है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया है कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो वो सिंपल सेंटेंस है, जैसे मान लो ये है, ही इज़ माई फ्रेंड। इसमें जो आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो इसमें ही जो वर्ड है, प्रोनाउन है, वो आपका एज ए सब्जेक्ट इसमें वर्क कर रहा है, और इज से लेकर माई फ्रेंड तक ये इसका प्रेडिकेट है। तो ये सिंपल सेंटेंस की पहचान होती है कि एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप है उसको भी हम देखते हैं। सेकंड टाइप है इसका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक कंपाउंड सेंटेंस इज a combination of two or more than two simple sentence। एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस का। In this type of a sentence, both the simple sentence are independent of each other। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो क्या मीन, जो इनका जो मीन निकलता है, जो इनका जो सेंस होता है, वो इनका खुद का अपना अपना अलग अलग होता है। मीन्स जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, द सन इज शाइनिंग and the wind is blowing। The sun is shining and the wind is blowing। इस सेंटेंस में आप देखिए दोस्तों, the sun is shining, इस सेंटेंस में एक सिंपल सेंटेंस ये है, एक सिंपल सेंटेंस the wind is blowing, ये भी एक आपका सिंपल सेंटेंस है, और ये जो एंड आपका जो कनेक्टिव है, कंजक्शन है, ये इसके थ्रू ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, हालांकि ये मेन वर्ब है, लेकिन ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, जो प्रेडिकेट का जो मेन पार्ट होता है वो मेन वर्ब जो मेन हेड वर्ड होता है वो मेन वर्ब होती है। अब हालांकि इस सेंटेंस में द सन इज शाइनिंग आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना कोई एडवर्ब है, ना कोई एडजेक्टिव है, लेकिन फिर भी इस सेंटेंस का जो सेंस है कम्प्लीटली निकल रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। अब यदि मैं आपको इस सेंटेंस को बोलता हूँ तो आप पूरे तरीके से इस सेंटेंस को, इसके मीन को समझ सकेंगे कि हालांकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही द विंड इज ब्लोइंग, हवा बह रही है। कोई भी व्यक्ति को यदि ये सेंटेंस बोला जाता है तो वो इस सेंटेंस के भाव को पूरी तरीके से समझ लेगा, ठीक है। तो द सन इसमें आपका सब्जेक्ट है, द विंड सेकंड वाले सेंटेंस में इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जो शाइनिंग है मेन वर्ब है, इसमें ब्लोइंग मेन वर्ब है, लेकिन ये दोनों ही क्या प्रेडिकेट के पार्ट हैं। इस तरह हम कह सकते हैं जो दोनों जो सेंटेंसेस हैं इनके खुद के अपने अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अपने खुद के अलग अलग क्या हैं, प्रेडिकेट हैं। तो ये क्या हमारा कंपाउंड सेंटेंस का टाइप है। ओके फ्रेंड्स, चलो अब मैं आपको इसका जो थर्ड एंड लास्ट टाइप समझाता हूँ। थर्ड है इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखो, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया अभी कि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और हम इसको ही मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि उसका खुद का अपना एक कंप्लीट सेंस होता है। सेकंड टाइप मैंने आपको बताया है कंपाउंड सेंटेंस। इस सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस कंबाइंड होते हैं और उनके खुद के अपने अलग अलग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और वे किसी कनेक्टिव या कंजक्शन से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों सेंटेंसेस का अपना खुद का एक सेंस होता है। ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इनका खुद का अपना अलग अर्थ होता है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन बता देता हूँ क्या है। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज दैट a complex sentence is a combination of main clause and a subordinate clause and one or more than a complex sentence is a combination of main clause and one or more than subordinate clause. Okay, the subordinate or dependent clause depends upon the main clause for the completion of its meaning. ओके, मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेन क्लॉज एंड वन और मोर देन वन। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वो एक मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। यानी कि एक मेन क्लॉज होता है, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस होता है जिसका खुद का अपना एक पूरा अर्थ होता है। दूसरा एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, जिसमें हालांकि खुद का अपना सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन उसका जो सेंस है, जो सेकंड जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसका वो सेंस है किसी कारण से कंप्लीट नहीं होता है, वो सेंस उसका कंप्लीट नहीं होता है, तो वो अपने मीनिंग के कंप्लीट करने के लिए वो मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है और इसी को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स अपॉन द मेन क्लॉज फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स मीनिंग। जो आपका सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सेंटेंस होता है, वो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है ताकि वह अपनी खुद के मीनिंग को कंप्लीट कर सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल है, जैसे देखो इसका, when he got up the sun was shining. When he got up the sun was shining. ये जो आपके सामने मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है, इसका देखो, when he got up, जब वह, इसका जो हिंदी मीनिंग क्या है? when he got up, जब वह जागा। तो अब इसका मतलब इस चीज़ से हम क्या समझ रहे हैं? यदि मैं इस सेंटेंस को किसी को बताता हूँ कि भाई जब वह जागा, तो वो आगे इस सेंटेंस के मीन को कंप्लीट करने के लिए मेरे और वर्ड्स का वेट कर रहा है कि मैं इसके आगे और क्या बोलूँगा। यानी कि देखो, इस सेंटेंस में, यानी कि when he got up, ये जो सेंटेंस है,
इसमें देखो ही जो आपको प्रोनाउन हुआ है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, गॉट अप इसकी मेन वर्ब है, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। ठीक है, ये आपका टाइम फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो देखो इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है, लेकिन फिर भी इसका जो मीनिंग है कंप्लीट नहीं है। लेकिन जब हम इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, द सन वाज शाइनिंग व्हेन ही गॉट अप, द सन वाज शाइनिंग, जब वह जागा तब सूरज चमक रहा था। ठीक है, तब इस सेंटेंस का पूरा अर्थ निकलता है। अब देखो द सन वाज शाइनिंग, इसका जो सेकंड पार्ट है इस सेंटेंस का देखते हैं, इसको चेक करते हैं। द सन वाज शाइनिंग, इसमें देखो वर्क कौन कर रहा है, डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है, द सन। एज ए नाउन आया है इसमें, तो उसके बाद अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब ले रहा है, उसके बाद ये मैन वर्ब ले रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें देखो वाज से लेकर शाइनिंग, ये भी आपका एक प्रेडिकेट है। ठीक है, तो इसमें भी एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, लेकिन इसका इस सेंटेंस का एक फुल सेंस निकल रहा है। और इस सेंटेंस का भी क्या आपका एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था, लेकिन इसका सेंस इनकम्प्लीट था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट जो आपका ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज हम इसको कह सकते हैं। ओके, लेकिन जो सेकंड वन है, द सन वाज शाइनिंग, इसका खुद का एक पूरा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, और इसलिए हम इसको क्या मैन क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि इसका खुद का एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। जबकि जो फर्स्ट वाला है वो अपने मीनिंग की कंप्लीशन के लिए सेकंड सेंटेंस पर डिपेंड कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँगा इससे जुड़ा हुआ। हालांकि मैं अभी जो स्टार्टिंग है, मैं 1 बाय 1 करके धीरे धीरे वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है कि जो मैं मेरी नॉलेज को वापस भी रिवाइज कर रहा हूँ, और मेरी हेल्प से आपका भी कुछ परसेंटेज आपकी नॉलेज का बढ़ेगा ही। ठीक है, तो देखो मैं इसमें कोई फालतू की इधर उधर की कोई चीज़ें तो डाल नहीं रहा हूँ, टॉपिक टू टॉपिक, एंड सिर्फ मेन जो चीज़ें हैं एजुकेशनली वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो मैं आपको 1 बाय 1 मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंग्लिश ग्रामर का हर टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको किसी और वीडियो चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर ना जाना पड़े। ओके, तो आज के लिए इतना ही।